स्थान है आपका। हमारी श्री जी के यहां से पालकी आती, विमान नहीं आता, ध्यान रखना। मधुर मधुर नौ किशोरी सखियां श्री जी की पालकी में बैठाल के ले जाती है उस नवीन सखी को। हम सबको श्री जी के पास जाना है। सोचो जब यहां से तो प्रियाजू की सखी आएंगे ली वाले, जब हम वहां पहुंचेंगे तो ऐसे स्वागत करते हैं हमारे प्रियालाल। और वहीं चलना है। नजदीक आ चुके हो, तैयारी भर कर लो, बस तैयारी कर लो। नाम बाणी की तैयारी है, परम धन राधा नाम इकट्ठा कर लो। तुम इंद्र भी बन चुके हो, देवता भी बन चुके हो और बहुत नरक भी भोगे हो, ये सब भोग चुके हो। तू स्वतंत्र विनाशी, कितना परास्त हो गया। भगवान बड़ी कृपा करते हैं जब सांसारिक प्यार में ठोकर दे, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं और वो रौंदता है काम। देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है, तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। ये कभी अहंकार जागृत करो। हम कहते हैं जागृत करो, घमंड करो इस बात का कि हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं। अरे जागृत हो, तू अविनाशी का बच्चा है, तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। ये वही पकड़ सकता है जिस पर श्री जी की हेतु की कृपा है। बड़ा चमत्कार है। अगर स्नान करते समय गुरु चरणों का ध्यान करके ऐसे जल डाला जाए तो संपूर्ण तीर्थों के अवगाहन का उसे बिना प्रयास के फल मिल जाता है। घर से चरण निकालते ही गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके निकलो, कोई विघ्न छू जाए तो हमें बता देना। गुरुदेव के चरणों का सारे विघ्नों का नाश इनके चरणों के स्मरण मात्र से हो जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा मोक्ष मूलम। संसार से मुक्त होने के लिए मूल क्या है? गुरु कृपा है। बड़े सौभाग्य हैं जब श्री जी कृपा करती हैं तो अपने नाम रूप लीला धाम की स्थापना करने वाले रसिकों का संग प्रदान करती है। हे सखे, हे मित्र, ये जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना। तुम अज्ञानी हो इसलिए नहीं जान पा रहे। तुमने कितनी बार नरक भोगा है तुम्हें पता नहीं, कितनी बार स्वर्ग भोगा है तुम्हें पता नहीं। तुम इंद्र भी बन चुके हो, देवता भी बन चुके हो, अतुल सुख भोगे हो संसार के और बहुत नरक भी भोगे हो, ये सब भोग चुके हो। इन काम क्रोध लोभ ने बड़ा तिरस्कार तुम्हें किया है, बड़ा तिरस्कार। अंदर से देखो, जो काम के गुलाम हैं, अंदर से देखो कैसा ये नचनी नाच नचाता है, कैसा ये तिरस्कार करता है। पागल श्वान की भांति घुमाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पद सिर त्राण बजे, जूते पड़ते हैं सिर पे फिर भी इसको समझ में नहीं आता। इन भोगों ने कितना तुम्हारा अपमान किया। तो स्वतंत्र विनाशी, कितना परास्त हो गया। कामी पुरुष चरणों में झुकता है सिर्फ काम संयोग के लिए, कसम खाता है कि आपके सिवा मैं किसी से क्या क्या दैन्यता, अगर ऐसी दैन्यता गुरुदेव से कर देता तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। इन काम क्रोध आदि दुश्मनों ने कितना तुम्हारा तिरस्कार किया। धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत बहुत विचित्र दशा है। भगवान बड़ी कृपा करते हैं जब सांसारिक प्यार में ठोकर दे, बड़ी कृपा होती है उनकी। जिनको थोड़ा भी धर्म का ज्ञान है तो उनका रास्ता प्रभु की तरफ खुल जाता है। बहुत द्रवित हृदय होता है आशिकों का, वही आशिकी अगर मुड़कर हरि की तरफ लग जाए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाए। आसक्ति को मोड़ दिया, जो पत्नी में है, पुत्र में है, मां में है, पिता में है, शरीर में, भोगों में, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा कैसा तिरस्कार करते हैं काम क्रोध लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता। वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी
इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें आम जागृत करो कि अय काम तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्य जनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे, वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे।